नमस्कार साथियों। वर्तमान के रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक विशेष पत्र लिख करके भेजा गया है। इस पत्र में महम 152D से लेकर के अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी को लेकर एक नई सड़क या स्ट्रेच बनाने की मांग की गई है। वैसे तो ये सड़क और स्ट्रेच काफी कम हिस्सों में फैला हुआ होगा, लेकिन इस स्ट्रेच के माध्यम से महम 152D एक्सप्रेसवे से लेकर के कलानौर, बेरी, झज्जर, बादली और दिल्ली के हिस्सों में पड़ने वाले अर्बन एक्सटेंशन रोड से सीधी कनेक्टिविटी होने वाली है। चलिए दीपेंद्र हुड्डा की इस मांग को जानने का काम करते हैं, जो इन विशेष शहरों को बड़ा फायदा देने का कार्य करने वाली है। नमस्कार साथियों। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा विशेष कनेक्टिविटी को लेकर नितिन गडकरी के समक्ष एक लेटर को भेजने का कार्य किया गया है। वर्तमान में रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा महम, कलानौर, बेरी, झज्जर, बादली और अर्बन एक्सटेंशन रोड की विशेष कनेक्टिविटी को लेकर ये चर्चा करने का कार्य कर चुके हैं और एक विशेष लेटर के माध्यम से केंद्रीय मंत्री से विशेश अनुरोध करने का भी कार्य कर चुके हैं। एक विशेष सड़क परियोजना जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में नजर आ रही है, यानी कि नेशनल हाईवे संख्या 152D को दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड से बादली के नज़दीकी इलाकों यानी कि नजफगढ़ और बादली के इलाकों से कनेक्ट करने की विशेष चर्चा काफ़ी तेजी से नजर आ रही है। इसको लेकर एक पत्र 152D से अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की कनेक्टिविटी को लेकर वाया झज्जर के माध्यम से एक अनुरोध किया गया है। वर्तमान में बात करें तो यदि महम, कलानौर और मुख्यतः बेरी के लोगों को यदि अर्बन एक्सटेंशन रोड के माध्यम से सफ़र करना है तो उन्हें मुख्यतः ज़्यादातर वाहनों को नेशनल हाईवे संख्या 9 यानी कि वर्तमान के दिल्ली रोहतक रोड के माध्यम से सफ़र तय करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहादुरगढ़ बाईपास पर बने विशेष स्ट्रेच के माध्यम से दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा के नज़दीक के इलाकों में स्ट्रेच को कनेक्ट करने का काम करता है। वहाँ से वे सफ़र आगे का बढ़ा पाते हैं। लेकिन ये नई कनेक्टिविटी मिलने से लंबी दूरी से यात्रा तय करने वाले, जिनमें 152D, महम, कलानौर और अलग अलग एरिया से यात्रा करने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। वर्तमान में झज्जर बादली से नजफगढ़ के साइड का सफ़र तय करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो अर्बन एक्सटेंशन रोड पर जाना चाहते हैं, वे झज्जर और बादली के माध्यम से सीधा नजफगढ़ के इलाकों से अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर वाहनों को चढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इन फ्यूचर नई कनेक्टिविटी से बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा। वर्तमान में हरियाणा के मिड पॉइंट का हाईवे कहे जाने वाले 152D पर एक स्ट्रेच यानी कि एक मुख्य मांग जो दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा की गई है, वो यहाँ पर की गई है कि महम का जो 152D का स्ट्रेच है उसे महम के नज़दीकी रोड पर कनेक्ट करने के लिए एक विशेष कट या स्ट्रेच बनाने का कार्य किया जाए, जिससे इन फ्यूचर वो रोड वहाँ से कलानौर, कलानौर से बेरी, बेरी से झज्जर, झज्जर से बादली और बादली से अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 तक जोड़ने का काम करे। इसमें साथ साथ मांग में कई पॉइंट्स और भी उठाए गए हैं कि ये कनेक्टिविटी ऐसी बनाई जाए कि 152D से आने वाले जो वाहन हैं वो NH9 की बजाय इस नए मार्ग का प्रयोग करें, जिससे कई बड़े फायदे इस नए मार्ग पर पड़ने वाले शहरों को भी मिलने वाले हैं। नए मार्ग के रूट की यदि बात करें तो जब इस 152D के ऊपर स्ट्रेच बनाने का कार्य किया जाएगा तो यहां से लेकर के कलानौर के मध्य में अच्छी कनेक्टिविटी होगी। कलानौर से आगे रूट बढ़ता हुआ बेरी, बेरी से झज्जर, झज्जर से बादली और बादली से अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 तक की कनेक्टिविटी पर चर्चा करने का विशेष मुद्दा यहां पर रखा गया है। इस नए रूट के बनने से, नए रूट पर मंजूरी मिलने से या नितिन गडकरी जब इस रूट को मंजूर कर देते हैं तो इसके कई बड़े फायदे मिलने का काम होगा, जिसमें सबसे बड़े फायदों में पहला आएगा यात्रा समय। वर्तमान में लोगों को यात्रा समय की जो दूरी तय करनी पड़ती है NH9 के माध्यम से, उन्हें काफ़ी लंबा समय तय करना पड़ता है, जिससे काफ़ी बड़ा जाम भी लग जाता है, काफ़ी लोगों का टाइम खराब होता है। अब बात करते हैं नंबर 2, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भूमिका। ये जो शहर हैं जहां से ये नया रूट मैप तय किया गया है, इस रूट मैप पर ज़्यादा रोड्स को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि कलानौर से बेरी, झज्जर, बादली को जोड़ने वाले रोड पहले से बने हुए हैं। बस इन रोडों को एक कनेक्टिविटी देने की आवश्यकता है। उस कनेक्टिविटी से अर्बन एक्सटेंशन रोड से महम
महम के नजदीक NH 152D को डायरेक्ट रूप से कनेक्ट किया जाएगा। इस मात्र कनेक्टिविटी के देने से बड़ा फायदा इस रूट को मिलने वाला है। और इस कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले महम के एरिया में स्ट्रेच को बनाया जाए, उस स्ट्रेच के एरिया से कलानौर कनेक्ट हो जाएगा। वही कलानौर से बेरी, झज्जर और बादली की कनेक्टिविटी है। बादली से अर्बन एक्सटेंशन रोड को जोड़ने की नई कनेक्टिविटी पर कार्य किया जाए। उसके बाद ये दोनों रूट आपस में कनेक्ट हो जाए और यात्रा समय की जो डिमांड है वो भी इस नए रूट के माध्यम से काफी जल्द संभव होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नंबर 2 पॉइंट पर बात करें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस रूट पर पड़ने वाले इन फ्यूचर के नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें झज्जर को अग्रणी रूप से कॉरिडोर का हिस्सा रखा गया है, इनको बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और दिल्ली IGI एयरपोर्ट से डायरेक्ट NH बात करें 152D की जब कनेक्टिविटी हो जाएगी तो बड़ा फायदा इस रूट को मिलने वाला है। नंबर 3, जाम से राहत मिलेगी। झज्जर बादली की तरफ से आने वाले व्यक्ति जो नजफगढ़ के माध्यम से यात्रा को तय करते हैं उन्हें इस रूट से बड़ा फायदा मिलेगा। और वहीं झज्जर के व्यक्तियों को 152D की कनेक्टिविटी डायरेक्ट रूप से मिलने वाली है। इसके बाद बात करें तो बड़ा फायदा इस रूट मैप से स्थानीय लोगों को, स्थानीय किसानों को जिनकी जमीन इस स्ट्रेच के माध्यम से पड़ने वाली है, उनको भी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक रोड के माध्यम से दोनों तरफ के एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी डायरेक्ट रूप से मिल जाएगी। इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। इससे आगे महम, कलानौर, बेरी, झज्जर, बादली अर्बन एक्सटेंशन रोड के लोगों को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखने का विषय यह रहेगा कि इस प्रोजेक्ट पर किस प्रकार सरकार कार्य करती है, किस प्रकार सरकार नए स्ट्रेच के माध्यम से नए रोड को बनाने का भी कार्य करने वाली है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।